जबलपुर नगर निगम में ई अटेंडेंस सिस्टम के तहत फेस रिकॉग्निशन लागू होते ही एक बड़े वेतन घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें करीब 600 फर्जी आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर हर महीने लगभग 90 लाख से 1 करोड़ की सैलरी निकाले जाने की बात सामने आई है। जांच में पाया गया है कि ये कर्मचारी केवल कागजों में दर्ज थे और वास्तव में काम पर मौजूद थे ही नहीं। बाकायदा इसके बावजूद इनके नाम पर सैलरी जारी होती थी। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने अक्टूबर से ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद सत्यापन में यह बहुत बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है और मामले को गंभीर मानते हुए 11 नियमित और 600 आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है। नोटिस जारी किए गए हैं और ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए चालू किया गया है अटेंडेंस के लिए कि वास्तविक स्थिति हमको ज्ञात हो सके, और बिल्कुल ये बात सही है क्योंकि हमने इसको 100% लागू किया है तो लगभग 550-600 के आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जो नगर निगम के रेगुलर स्टाफ है उसमें से 32 स्टाफ उपस्थित नहीं था। 32 में से हमने उनका सभी का एक दिन शिनाख्त कराई थी, सबको नोटिस देके बुलाया था। उसमें से लगभग 11 स्टाफ ऐसे थे जो नहीं आए थे, उनके विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई की है। बाकी निगम का रेगुलर स्टाफ लगभग आने लगा है पूरा। जो हमारे आउटसोर्स एजेंसी हैं उनका लगभग 600 का स्टाफ है, और वो ऐसा ज्ञात हुआ है उसमें कि उनका स्थायी नहीं है, एकदम कहीं बदल जाते हैं। तो हम लोगों ने उनका विगत माह नवंबर का उनका सैलरी उसकी रोक दी है और उनकी उपस्थिति मान्य नहीं की है, और स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो डेली जितने लोग उसमें फेस रिकॉग्निशन में आएंगे उतने ही लोगों को सैलरी दी जाएगी। और इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अब प्रतीक, अब ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बताता भी है कि ई अटेंडेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि 600 ऐसे कर्मचारी जो मौजूद थे ही नहीं, उनके नाम पे सैलरी जारी होती थी। अब तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लाखों करोड़ रुपए किसके खाते में जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण मसला और गंभीर मसला भी है, और इसी वजह से इसकी सुर्खियां भी बटोरी हुई है। चूंकि जब से नवागत जो आयुक्त महोदय हैं जो नगर निगम जबलपुर ज्वाइन करे हैं, उनके द्वारा फेस रिकॉग्निशन जो है वो कंपलसरी कर दिया गया ई अटेंडेंस के रूप में, और उसके बाद ये बड़ी खामी जो है सामने आई है। तकरीबन 8 से 8,500 की संख्या है कुल कर्मचारी, जिसमें नियमित आउटसोर्स सभी कर्मचारी शामिल होते हैं। प्रथम चरण में नोटिस तो सभी को जारी किए गए थे, लेकिन जो निगम स्थायी कर्मचारी थे उनमें से 11 अभी भी नहीं आ पाए हैं, तो उनका वेतन फिलहाल रोक दिया है। आगामी कार्रवाई उन पर प्रचलित है। आउटसोर्स की जहां तक बात है तो जो कंसर्न एजेंसियां उनको नोटिस हुए हैं कि आखिर ये 600 कर्मचारी है कहाँ, है भी यही है, कहीं ऐसा तो नहीं काल्पनिक तौर पे इनकी सैलरी जो है किसी खाते में जाती रही। ये एक सूक्ष्म जांच का विषय है। प्रथम चरण की कार्रवाई स्थायी कर्मचारियों की हो गई, लेकिन जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे जो कहीं ना कहीं किसी एजेंसी के माध्यम से नगर निगम में लगे हुए थे, उनके मार्फत ये कार्रवाई हो रही थी, तो ये बेहद गंभीर और जटिल मसला हो सकता है। बेशक हम ये चाहेंगे कोई गड़बड़ी सामने ना, लेकिन अगर आती है तो ये उससे और इशारा करती है कि सालों से हम ये कह पाएंगे करोड़ों का खेल जो वो आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पे चल रहा था और काल्पनिक कर्मचारियों के नाम पे समता सैलरी निकाली जा रही हो। बहरहाल ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। 600 की संख्या में ऐसे कर्मचारी बेहद बड़ा ये आंकड़ा होता है। लाजमी है आउटसोर्स के कर्मचारी बदलते रहे, लेकिन एक साथ क्या 600 कर्मचारी बदल दिए गए या बदले गए या थे या नहीं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। ये बेहद गंभीर मामला है और निगमायुक्त ने खुद इस मसले पर चिंता जताई है। इस लिहाज से संभवतः कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद नए साल में हम इससे लेकर के चल सकते हैं। 15 अगस्त का अतिरिक्त समय जो है वो भी दे दिया गया है, तो देखना होगा क्या कुछ इस पूरे मामले का निचोड़ जो है वो देखने को मिलता है, क्या कुछ तथ्य जो है सामने आते हैं, और अगर वाकई गड़बड़ तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है वो हो सकती है, जिसमें 100% हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम अधिकारियों की भी संलिप्तता होगी। आउटसोर्स जो एजेंसियां उनकी तो कार्रवाई संभव हो ही जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा खेल जो है वो आउटसोर्स के वेतन के नाम पे खेला जा रहा था। और से मुताबिक 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास का जो भुगतान है वो इन 600 कर्मचारियों का प्रतिशत निकला है, और नगर निगम के जो आयुक्त थे वो लगातार सतत रूप से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब प्रतीक, ये इन 600 कर्मचारियों तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर इन कर्मचारियों को ट्रेस नहीं किया जाता है या फिर वास्तव में ये कर्मचारी नहीं कहीं पाए जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला हो सकता है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है। हाँ देखिए, बिल्कुल, चूंकि हर महीने सैलरी जो है वो इनके खातों में ही जाती थी। ये जो एजेंसी, जो कंसर्न एजेंसी आउटसोर्स कर्मचारियों को रख रही थी, जो कि बल्क पेमेंट ऐसी कोई जाती है, उसके बाद एजेंसी जो है अपना मुनाफा काट के इन तमाम कर्मचारियों को जो है वो सैलरी देती है,
तो क्या वाकई ये कर्मचारी जो दिखाए गए कि काम कर रहे हैं, जो बतलाए गए कि जिनसे काम लिया जा रहा है, ऐसे में एजेंसी को जिम्मेदारी तय होगी उन नामों का जिनका जिक्र किया गया या जिनके खातों का उपयोग अगर किया गया होगा सैलरी लेने के लिए, तो एक लंबी फेहरिस्त आरोपियों की बन सकती है। लेकिन अभी ये प्रीमेच्योर होगा, जांच हो जाने दें पूर्ण रूप से क्या कुछ तथ्य सामने हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा किया कि कर्मचारी आउटसोर्स वाले ज्यादा संख्या में बदलते हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या 600 कर्मचारी एक साथ बदल दिए गए और कब से ये खेल चल रहा था? ये टाइम लिमिट भी बेहद गंभीर मसला हो सकती है, तो देखना होगा जांच में तथ्य क्या कुछ सामने आते हैं। बिल्कुल जाहिर है कि जांच का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।